कैसे हुई महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति, क्या हुआ महाराष्ट्र राज्य समिति के आंदोलन और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने क्या सुझाव दिए महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानने के लिए देखिए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय प्रियदर्शी अशोक और सबसे पूर्ण जय भीम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैते चैनल अपरांत ब्लॉग्स पर। यह वीडियो देरी से आने के कारण मैं आप सभी की क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का वीडियो हमारे महाराष्ट्र राज्य निर्मिति का विशेष है, तो आप सभी देशवासियों को और देश भर में बसे महाराष्ट्र वासियों को 1 मई 2024 महाराष्ट्र राज्य निर्मित दिन की मंगल कामनाएं देती हूँ। और साथ ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का क्या महत्व रहा है महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति में, यह भी समझने का प्रयास करती हूँ। दरअसल में महाराष्ट्र राज्य निर्मिति का मसला मुंबई को अलग राज्य तथा गुजरात का अधिकृत राज्य बनाने में षड्यंत्र से शुरू हुआ था। पहले 1956 के राज्य पुनर्रचना कायदा अधिनियम से समूचे भारत में प्रांतिक राज्यों की रचना की, जो कि बहुभाषा की तादाद पर थी, और उसी में से तब गुजरात, मुंबई, कोंकण, नासिक, पूना, कोल्हापुर से प्रांत को लेकर विस्तारित मुंबई जिला प्रांत बना था। ब्रिटिश शासन के सूरत का महत्व का पतन नए मुंबई के बंदरगाह ने किया था, क्योंकि यह बंदरगाह उनके व्यापार को महत्वपूर्ण साबित हो रहा था। यही वो समय था जब गुजरात के व्यापारी, दलाल और बनिया इनके ब्रिटिश शासन ने अपने व्यापार के हेतु मुंबई लेकर आए और ब्रिटिशों के साथ से वह यहाँ पर बसने और मुंबई के मूल मराठी उनके यहाँ पर छोटे मोटे काम करने लगे, और इसी वजह से वे लोग मूल मुंबई के मराठी भाषी लोगों का तिरस्कार करने लगे। इस विवाद का असर तब बढ़ा जब केंद्र सरकार ने एक राज्य एक भाषा यह नीति अपनाने से सोची, और उसी नीति का परिणाम महाराष्ट्र के समुच्च मराठी भाषी लोगों ने मुंबई समेत बेलगांव, कारवार, डांग, निपाणी सटे मराठी भाषी इलाकों के इकट्ठा कर समस्त मराठी भाषियों का एक संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ स्थापित हुआ। इस विवाद का जोर तभी बढ़ने लगा जब कांग्रेस के महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई इन्होंने फोर्ट के फ्लोरा फाउंटेन के पास हो रहे विरोध प्रदर्शन में गोलीबारी के आदेश दे दिए थे, जिनमें अंदाजन 107 मराठी भाषी क्रांतिकारी मारे गए। इससे यह चिंगारी इतनी फैल गई कि महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र समिति के परमंच तले सभी मराठी भाषी संस्था, संगठना और पक्षीय संगठना इकट्ठा हो गए, जिनमें बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल थी। इसी मुद्दे को लेकर यह एक किताब उन्होंने प्रकाशित की थी, जो थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट नामक थी, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दे गिनवाए थे, जो कुछ इस प्रकार है। मुंबई को लगने वाली बिजली, पीने का पानी महाराष्ट्र मुहैया करता है। शहर में होने वाले हर काम के श्रम का हिस्सा महाराष्ट्र में है। अगर सच में महाराष्ट्र ने सोचा तो किसी भी क्षण पर मुंबई शहर मोहनजोदड़ो जैसा एक मृतक नगर हो जाएगा। इतिहास का महत्व समझाने हेतु बताते हैं कि सर्वप्रथम अशोक राजा इनके काल में भारत के समुच्च भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने हेतु
कुछ मंडली को भिजवाया था, जिसका जिक्र महावंश में आता है। इस काल के बाद में होने वाली पाली वाग्मय में त्रयी महाराष्ट्र का ऐसा लिखा हुआ है। जैसे राज्य के बारे बताया है कि जैसे ही उन्होंने देश की राजधानी तथा राज्य की राजधानी के बारे में भी विवेचन किया है। उन्होंने देश की प्रस्तावित राजधानी के बारे में बताया है कि फिलहाल की देश की राजधानी भारत से सटे दुश्मन देशों के चपेटे में आ सकती है। तो इस कारण से हैदराबाद प्राकृतिक तथा राजकीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत के मध्य में होने के कारण यह भारत की आपातकालीन स्वरूप में दूसरी राजधानी होने की योग्यता रखती है। उसी प्रकार राज्य की राजधानी के बारे में 31 मई 1956 के द फ्री प्रेस जर्नल पत्र में कहा है कि राज्य की राजधानी के लिए यहाँ पर विषय उपराजधानी का था, वे औरंगाबाद का, जिसका आज का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। जिक्र करते हुए बताते हैं कि मुगलों के आक्रमण से पहले महाराष्ट्र की राजधानी दौलताबाद से सटा औरंगाबाद हुआ करती थी। तो आज के वीडियो में हमने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ तथा बाबा साहेब आंबेडकर इनके महाराष्ट्र राज्य समर्थनार्थ कुछ मुद्दे जानने का प्रयास। अगर ये पेशकश हमारी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो पूरा से पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबसे महत्वपूर्ण, और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही जानकारी के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय प्रियदर्शी अशोक, और सबसे महत्वपूर्ण जय भीम।